नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज है विश्व हेपेटाइटिस डे और इस वर्ष इसकी थीम है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। जी हाँ, मतलब कि हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। तो इसे ये जाहिर होता है कि हमें हेपेटाइटिस का इलाज कराने में भी इंतजार नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि हेपेटाइटिस की बीमारी क्या होती है, कैसे होती है और इसे होने से कैसे रोका जा सकता है, इसका इलाज और बचाव का क्या विकल्प हमारे पास में है। तो शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं NHMMI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अभिषेक जैन। डॉक्टर अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, धन्यवाद। डॉक्टर अभिषेक, चूंकि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है तो शुरुआत मैं चाहूंगी कि इन्फॉर्मेशन से और क्या थीम है इससे हम करें ताकि जो लोग हैं वो इसके बारे में जान सकें, समझ सकें। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। ये WHO द्वारा अंकित दिन है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में सूजन, जो किसी भी कारण से हो सकती है। लिवर यानी यकृत। तो इसके मुख्य कारण अगर हम देखें तो वो होता है वायरल इन्फेक्शंस, शराब का सेवन और मोटापा। तीन मुख्य कारण हैं अभी हेपेटाइटिस के। और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बेसिकली मनाया जाता है वायरल हेपेटाइटिस के अवेयरनेस के लिए। तो कारण और भी हैं, लेकिन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायरल हेपेटाइटिस के बारे में अवेयर किया जाए और उन्हें इसके बचाव, कारण और ट्रीटमेंट में ज्यादा से ज्यादा तक ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए। जी डॉक्टर अभिषेक, अगर हम ये जो शुरू हुआ था ये डॉक्टर ब्लूमबर्ग जी बोले अपनी बात पूरी करें फिर मैं सवाल करूंगी। ये मैं जस्ट एक पॉइंट ये रख रहा था कि डॉक्टर ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी का आविष्कार किया था, उसकी वैक्सीन बनाने में काफी खोज करी थी, उनके बर्थडे के दिन ये चीज सेलिब्रेट किया जाता है। जी हेपेटाइटिस को हम समझेंगे क्योंकि एक आम जो व्यक्ति है वो हेपेटाइटिस बीमारी को नहीं समझता, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि लीवर से जुड़ी ये बीमारी है, तो लीवर से जुड़ी जो दूसरी बीमारियां थी जिसको हम पीलिया के तौर पर हमने देखा कि गांव शहर सबसे ज्यादा इसको देखा गया। लीवर में सूजन होना या हाथ पैर में सूजन होना इसके लक्षण के तौर पर लोग इसको जानते हैं। तो क्या ये पीलिया से अलग हटकर बीमारी है या लीवर इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस होता है? इसको थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि आप और विस्तार से समझाएं इस बीमारी को। हाँ जी, तो हेपेटाइटिस जैसा मैंने बोला, किसी भी कारण से लिवर में अगर सूजन होती है उसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, शराब, मोटापा, वायरस की इन्फेक्शन और भी अन्य कारण होते हैं जो कि बहुत कॉमन नहीं है। तो किसी भी कारण से सूजन अगर होगा तो जैसे लिवर में सूजन बढ़ती है उसके लक्षण हमें दिखते हैं। तो उनमें से एक लक्षण पीलिया है। तो जो आम जनता है उन्हें पीलिया को ही हेपेटाइटिस से कोरिलेट किया जाता है। तो उनके लिए जो लक्षण है वो पीलिया ही है सबसे पहले। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरीज में पीलिया के लक्षण दिखे। और भी अन्य लक्षण होते हैं जो कि हमें ध्यान में रखना है, जैसे अत्यधिक थकान लगना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, उल्टियां होना, वीकनेस लगना, हल्का बुखार रहना, वेट लॉस होना। ये साथ में ये भी लक्षण हो सकते हैं। तो सिर्फ आंखों का पीलापन या पेशाब का पीलापन जो हम पीलिया समझते हैं, उसके साथ ये भी लक्षण हो सकते हैं। हर मरीज में आंखों का पीलापन या पेशाब का पीलापन नहीं दिखता है। तो ये लक्षण भी इम्पोर्टेंट हैं और अगर ऐसे लक्षण हैं तो हमें जांच की जरूरत है। जी, हेपेटाइटिस का एक लक्षण के तौर पर आपने बताया डॉक्टर साहब कि पीलिया हो सकता है और कई बार ये देखा जाता है कि पीलिया को लोग इलाज ही नहीं कराते, घर पे रहकर सोचते हैं कि ये ठीक हो जाता है। आपको लगता है कि ये एक लक्षण अगर है, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो क्या लीवर से जुड़ी बीमारी गंभीर हो सकती है हेपेटाइटिस के रूप में? हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा हेपेटाइटिस की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम कारणों के बारे में बात कर लें। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बेसिकली हम वायरल हेपेटाइटिस के लिए अवेयरनेस के लिए ज्यादा मनाया जाता है। तो हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E। उसमें भी A और E
और बी और सी ये मुख्य वायरस हैं जो कि लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, मरीज को प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं। तो उसमें अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस ए और ई की, तो ये यूजुअली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराता है। जनरली बच्चों में होता है या कम उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनमें ये चांसेस कम रहते हैं। जनरली बच्चों में होता है, खासकर हेपेटाइटिस ए 5 साल के नीचे के बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है। हेपेटाइटिस ई भी यूजुअली 15, 20, 25 वर्ष की अवस्था तक ही इन्फेक्शन करता है। आगे की एज में इन्फेक्शन होना रेयर है और इसके फैलने का मुख्य कारण होता है दूषित खाना या पानी का प्रयोग करना। तो जैसे हम कई बार देखते हैं कि रायपुर शहर में भी हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे पीलिया के केस एक साथ हमको देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये हेपेटाइटिस ए या ई वायरस से एसोसिएटेड रहते हैं, जो एक साथ एक कॉमन वाटर सोर्स या दूषित खाना, ये एक साथ जब इन्फेक्शन फैलता है, और ये तेजी से फैलता भी है। इसके फैलने का कारण क्योंकि जैसे मॉनसून या उस समय हम देखते हैं पानी सप्लाई अगर इफेक्ट हुई है तो ये एक साथ फैलता भी है। तो इसलिए ये एक ग्रुप ऑफ इन्फेक्शन एक साथ बहुत सारे लोग को हो सकता है ना। और ज्यादातर ये इन्फेक्शन की अच्छी बात ये होती है कि 95% केसेस में ये माइल्ड होता है, अपने आप ठीक भी हो जाता है, लिवर को थोड़ा अगर हम सपोर्ट दें। लेकिन कुछ एक केसेस में, मतलब अप टू 1 to 5% लोगों में कई बार ये एक्यूट लिवर फेलियर, मतलब लिवर को फेल करके जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा जागरूक करते हैं कि जब भी आपको पीलिया के लक्षण हो आप मेडिकल अटेंशन लें, क्योंकि ये क्यूरेबल है। आप डॉक्टर की सलाह लें, जल्दी उपचार करेंगे तो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर लिवर की स्थिति बिगड़ गई या पीलिया काफी बढ़ गया, जिससे फिर खून पतला होना, बेहोशी होना, ये सब समस्याएं अगर बढ़ जाती है तो कई बार लिवर ट्रांसप्लांट तक की भी जरूरत पड़ जाती है और ये पूरी तरह जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए आम लोगों को मेरा ये संदेश है कि जब भी ऐसा एक हेपेटाइटिस जो अचानक से पीलिया बढ़ना और ये सब हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह लेके वायरस के टेस्ट, जो इजिली ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी, ये सब इजिली टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं, उसका प्रॉपर कंसल्टेशन, इलाज करें ताकि बीमारी को बढ़ने से शुरू में ही रोका जाए। कई बार जो आम जनता है वो कई बार झाड़ फूक या आयुर्वेदिक दवा ये सब में भी कई बार समय खराब हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि लीवर में सूजन होती है और उसके कारण ये हेपेटाइटिस होता है, तो क्या किसी और बीमारी के इन्फेक्शन की वजह से लीवर में स्वेलिंग आ सकती है? आजकल ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि फैटी लीवर जो शब्द है ये हम बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं, तो क्या फैटी लीवर की वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है या हेपेटाइटिस की वजह से ये हो सकता है लीवर में फैटी लीवर? नहीं, वही मैंने जैसे शुरू में ही कहा था, 3 मुख्य कारण हैं: वायरल इन्फेक्शन, शराब और मोटापा। तो कहीं ना कहीं जो मोटापा है वो फैटी लिवर से जुड़ा है। हम देख रहे हैं कि लोगों में डायबिटीज का प्रचलन, ब्लड प्रेशर का प्रचलन, मोटापा, मतलब बच्चों से ही आजकल हम देखते हैं, काफी बचपन से ही हम मोटापा, क्योंकि खान पान लोगों का बिगड़ गया है, ज्यादा बाहर की चीजें, फास्ट फूड्स और ये सब, डाइट हैबिट, एक्सरसाइज का ना करना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो ये फैक्टर मोटापा को बढ़ाती है। और कहीं ना कहीं इसी से फैटी लिवर जुड़ा है। तो फैटी लिवर की वजह से जो लिवर में सूजन आती है उसको हम मोटापा से मतलब मोटापा से रिलेट करते हैं और इससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है और आगे चल के ये ही लिवर फेलियर, लिवर सिरोसिस, इवन लिवर कैंसर्स के भी ये कारण बन सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर अभिषेक, अगर हम जांच की बात करते हैं, अगर कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जैसा आपने बताया, तो क्या कोई व्यक्ति खुद से जांच करा सकता है या हमें लगता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए? ये एक बहुत बड़ा कदम होता है क्योंकि यहाँ पर ही लोग लेट कर लेते हैं। जी, देखिए, अगर आपको पीलिया के लक्षण हैं, ऑब्वियसली अगर आंख आपका पीलापन दिख रहा है, आपको पेशाब पीला है, तो अवश्य ब्लड टेस्ट में पीलिया, आपका ब्लड टेस्ट जो आप करेंगे, एलएफटी टेस्ट जो सिंपल हम बोलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा पीलिया के प्रमाण है, बिलिरुबिन, वो सब हमेशा बढ़ के आएगा। तो ऐसी स्थिति में तो जरूर मैं कहूंगा आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत है। लेकिन अगर हम पीलिया की बात करें टेस्ट, तो ये आसानी से एक एलएफटी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से किया जा सकता है। एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट है। लेकिन ये जरूर है कि आपको पीलिया कितना है, लिवर पे इन्फ्लेमेशन या सूजन कितनी है, उसके कितने सिम्टम्स हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ये जरूर आपको
डॉक्टर के सलाह से ही आप इसका आगे ट्रीटमेंट और निराकरण कर पाएंगे। डॉक्टर अभिषेक, जैसा कि आपने बताया कि हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, कौन सा हेपेटाइटिस का जो प्रकार है वो खतरनाक हो सकता है और उसके लक्षण मरीजों में किस तरीके से आ सकते हैं? हाँ, वायरल हेपेटाइटिस की अगर हम बात करें तो यूजुअली 5 प्रकार हैं, ए, बी, सी, डी और ई। तो यूजुअली इसमें ए और ई और बी और सी, मतलब ये चार हैं, ये खतरनाक हैं। डी हम बहुत कम देख पाते हैं, हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही एसोसिएटेड होता है, इसलिए बेसिकली हम 4 वायरसों की बात करते हैं, ए, ई और बी और सी। तो जस्ट अभी मैंने बताया ए और ई तो दूषित खाना, पानी, ये सब के साथ होता है एसोसिएटेड, उसके कारण फैलता है। यूजुअली एक साथ कई बार कम्युनिटी में हम देखते हैं बहुत सारे इन्फेक्शन हुए, और 95% लोगों में ये चीजें, इवन 99% में मैं कहूंगा बच्चों में, ये थोड़ा सपोर्ट और प्रॉपर केयर के साथ ठीक हो जाते हैं। कुछ लेकिन 1 से 5% लोगों में कई बार ये जानलेवा हो जाते हैं। हेपेटाइटिस ई खासकर प्रेग्नेंट लेडी में अगर हो तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत जानलेवा, माँ और बच्चे दोनों के लिए हो सकता है। अगर हम दूसरे 2 और जो हम हेपेटाइटिस बी और सी वायरस की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हमारा अवेयरनेस इसी के लिए ज्यादा है, हेपेटाइटिस बी और सी। तो अगर हम इंडिया में बात करें अगर, तो हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस अराउंड 3 to 4% है जनरल पॉपुलेशन में। तो अगर इस लिहाज से हम देखें, अगर देश की आबादी हम 125 से 30 करोड़ के आसपास समझते हैं, तो करीब 4 से 5 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं। और हेपेटाइटिस सी की बात करें तो हम यूजुअली अराउंड 1 करोड़ के आसपास इंडिया में हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिविटी रेट है। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये काफी बड़ा नंबर है, हम करोड़ों में बात कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को उनको पता ही नहीं होता है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है। जनरली ये पता लगता है कई बार हम किसी रिश्तेदार के लिए ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, या कोई ऐसा रूटीन टेस्ट करा रहे हैं, एक जस्ट अपना चेकअप करा रहा है, उसमें कई बार लोगों को ये चीज सामने निकल के आती है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है, लोगों को इसी बात के लिए अवेयर करना कि ये हेपेटाइटिस कॉमन है, कोई भी लक्षण है नजरअंदाज ना करें। कई बार ये भी पाया जाता है कि लोगों को पता होता है कि उनको हेपेटाइटिस बी या सी है, लेकिन क्योंकि उनको लक्षण नहीं होते, इसलिए वो नजरअंदाज कर जाते हैं और कुछ सालों बाद बीमारी को बढ़ाकर लेके आते हैं। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी, सी कभी भी पाया गया है, डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी खतरनाक हो सकता है और किन कारणों से होता है, तो क्या इलाज के समय में इन कारणों से अगर हम दूर रहते हैं तो क्या हम अपने लीवर को ठीक रख सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मैं आज हम चर्चा कर रहे हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक बने हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक, जब लीवर से जुड़ी कोई भी बीमारी होती है, चाहे हेपेटाइटिस हो, पीलिया हो, फैटी लीवर हो, तो ये कहा जाता है कि अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेते हैं तो इस बीमारी पे काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। क्या लगता है आपको कि वास्तव में डाइट जो है लीवर से संबंधित बीमारी में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है? जी बिल्कुल, डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर हम फैटी लीवर की जैसे अगर बात कर रहे थे, तो उसमें मोटापा मुख्य कारण है। तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत है कि अपने डाइट में ऑयली चीजें, घी वाली फैटी चीजें जो है उनको अवॉइड करें, है ना, बहुत ज्यादा शुगर्स या उनका प्रयोग ना करें। तो कहीं ना कहीं आपको आपके वेट कंट्रोल में आपका हेल्प करता है और आपके मोटापा को कंट्रोल करता है, तो और लिवर को भी मोटापा या फैटी लिवर से बचाता है। साथ ही साथ लिवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स या मिनरल्स की हम बात करें तो उसमें फल, पत्तेदार सब्जियां, ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि लिवर और बॉडी को हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स प्रोवाइड करती हैं। तो उससे भी लिवर को अपने आप को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। और साथ ही साथ हमेशा पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो प्रोटीन का सेवन अच्छे से करें। तो फैट या ऑयली चीजों को कम करें, मीठा चीज को रिस्ट्रिक्ट करें और प्रोटीन्स अधिक मात्रा में लें, जैसे दालें, है ना, पनीर, सोयाबीन, इवन मिल्क, ये सब प्रोटीन का सोर्स है। तो ये आप डाइट में हमेशा सही मात्रा में लें। साथ ही साथ नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब का सेवन करें। जी डॉक्टर अभिषेक, तो लिवर, मोटापा, ये सब को आप कंट्रोल कर सकते हैं और आपके लिवर को
डॉक्टर अभिषेक, एक प्रमुख कारण जैसा कि हेपेटाइटिस बी के लिए आपने कहा कि शराब एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन लक्षण अगर नहीं है, डायग्नोस हो चुका है कि हेपेटाइटिस बी है, तो क्या फिर ये जो शराब है वो नुकसान पहुंचाती रहेगी या पता चलने के बाद में आपको यहाँ पर नियंत्रण करना होगा? तो लीवर को सुरक्षित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण जानकारी आज डॉक्टर अभिषेक ने दी। और लीवर को अगर बचाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने डाइट, अपने खान पान पर ध्यान रखें और किसी भी तरीके का सिम्टम आता है तो एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। नमस्कार।